जय श्री राम भक्ति भजन चैनल में स्वागत है आपका। श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ चल रहा है। बालकांड का मैं आज आपको दोहा नंबर 138 से लेकर के सोरठा नंबर 140 तक सुनाऊंगा। साथ में अर्थ भी सुनाऊंगा। अंत तक, आखिर तक बने रहिए, है ना। तो आइए श्रवण करते हैं। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतरदान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे हाँ मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विसेखी। अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हर गण हमन विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई ओहु तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु अनुज तनु तहिया। समर समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुक्त न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भोवि भार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि जनक करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए,
कलप कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर नर मुनि को नहीं जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजिय महामायापति। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मात जानकी की जय, लखन लाल की जय। श्रवण करते हैं इसका भावार्थ। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए वहाँ से सत्यलोक ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए, वहाँ से निकल गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि जी को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्त हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। तुम दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर कर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था और इसी कारण लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि सब प्रभु की ही लीला है। श्री हरि अत्यंत हैं, अनंत हैं, अगाध हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वाह! संत लोग उन्हें बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये प्रसंग कहा कि महान योगी, महान तपस्वी नारद मुनि भी प्रभु की लीला से वंचित नहीं रहे। उनकी माया के पास में वो भी फंस गए। अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत हित करने वाले हैं। वे सदा सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। हृदय मन से उन्हें याद कीजिए और प्रभु प्रकट हो जाते हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बलवती माया और मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे साथ गाइए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रभु को भजते रहिए, आनंद करते रहिए, और जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं ना, जो भौतिक कठिनाइयाँ हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम अपना पूरा ध्यान प्रभु में लगा देंगे तो हमारी चिंता उनकी हो जाती है, इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय